गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पश्चिम विभाग के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम चौथी कविता मन इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कविता के कवि है विकास परिहार। पद्य संबंधी जानकारी इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता हाइकू शैली में लिखी हुई है। हाइकू जापानी शैली की लघु कविता है। इसमें 17 वर्ण होते हैं। पहली पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरी में 7 वर्ण और तीसरी में फिर 5 वर्ण होते हैं। इसी ढांचे में यह लिखी जाती है। अपने अनुभवों को सीमित शब्दों में साझा किया जाता है। विश्व की सबसे छोटी लघु कविता हाइकू को कहा जाता है। अब हाइकू हिंदी में स्थायी रूप से अग्रसर है। कविता का भावार्थ देखते हैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। पहली पंक्तियाँ देखो। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। जब घना अंधेरा होता है तब प्रकाश अधिक चमकता है, अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती हैं तब कहीं से अचानक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती हैं और अंधेरे के बाद मिलने वाली रोशनी की चमक और भी अधिक हो जाती हैं। आगे की पंक्तियाँ देखो। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कवि कहना चाहते हैं हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। हमें फल की आसक्ति न किए बिना काम करते रहना चाहिए। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। जीवन नया मजेदार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही हैं तो मन में प्रश्न उठता है कि इसे कौन संभालेगा। लेकिन उस समय हमें स्वयं उसे पार लगाने का प्रयास करना होगा। उसके बाद देखो। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना अपने साथ बसंत के विविध रंग लेकर आता है। यह समय उल्लास और उमंग का होता है। उस समय हम होली का त्यौहार मनाते हैं। मानो फागुन अपने साथ रंग बिरंगे रंग लेकर आता है। प्रकृति भी वसंत की बहार में रंग जाती है। इस समय हमें सभी को सारी चिंताओं को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। इस तरह की कल्पना कवि ने यहाँ पर की है। आगे की पंक्तियाँ देखो। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि यह कहना चाहते हैं गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि अपना काम करते रहना चाहिए। संकटों में भी हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। उसके बाद देखो। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। जब नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की सारी निराशा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। आगे की पंक्तियाँ देखो। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। पहले देखो। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। कवि कहते हैं जब अभिलाषा पूरी नहीं होती तब मन निराश होता है, पर आँखों से छलके खारे पानी से मन के सारे दुख धुल जाते हैं और मन पावन हो जाता है। उसके आगे देखो। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। कवि कहते हैं प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां होती हैं, चिंताएं होती है, अप्रिय प्रसंग होते हैं। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारे जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण का प्रमाण है। इस प्रकार हमने कविता के इस हिस्से में कवि ने जो संदेश दिया है उसे देख लिया। आगे का भाग जो है वो हम दूसरे वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू।